हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली आज का जो आपके 22 तारीख का पेपर था, आपके एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो भी कैंडिडेट्स वैकेंसी के फॉर्म को फिलअप किए थे, तो उन सभी को पता होगा कि आज से आपका पेपर स्टार्ट था और आपका पेपर दोस्तों कल तक चलेगा। ठीक है, यानी आपका लगभग 23 तारीख तक आपका पेपर चलेगा। अब बेसिकली आज का पेपर खत्म हो चुका है 1522 पोस्ट की वैकेंसी का। तो वो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर पूरे दिन का एनालाइज क्या रहा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, ताकि उन टॉपिक्स को हम आखिरी बार देख लें जिनका ये पेपर कल है। तो दोस्तों बेसिकली आप सभी लोगों के लिए एनालिसिस आ चुका है, तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन और भी देखने को मिले। सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट्स 1522 पोस्ट की वैकेंसी के फॉर्म को भरे थे और जो भी पेपर दे करके आए हैं, बस उनके मन में एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि क्या इस पेपर के अंतर्गत निगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग के ऊपर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि थी, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं थी। तो बेसिकली दोस्तों इस पेपर के अंतर्गत आपकी निगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग इस वजह से क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। काफ़ी लोग सुनने में आ रहा है कि 55 क्वेश्चन स्कोर किए हैं, मीन्स के अटेंड किए हैं। काफ़ी लोग सुनने में आ रहा है कि 100 भी कर लिए हैं, काफ़ी लोग जो है 75 कर लिए हैं। तो जो 100 कर लिए हैं वो बहुत ही बढ़िया किए हैं। तुक्का भी मारे हैं तो कोई बात नहीं, 100 में से एटलीस्ट 10 में से 2 क्वेश्चन भी तो सही होंगे ना। लेकिन जो लोग 55 करके आए हैं भाई, ये किस हिसाब से आप कर करके आए हो, ये आप बिल्कुल गलत किए। और जिनका भी कल पेपर है, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि इस पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, और जितना हो सके आपको आपको पूरा बना करके आना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपके अगर हम बात कर लेते हैं जीके जीएस का सेक्शन के बारे में ही, तो स्टूडेंट जीके जीएस के ऊपर ही बेचैन है कि जीके जीएस बताइए, जीके जीएस बताइए। तो जीके जीएस स्पेशली दोस्तों जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं आज के पेपर में, सबसे पहले दोस्तों आपके क्वेश्चंस जो ओवरऑल देखा जाए जीके जीएस का, स्टूडेंट के जो रिव्यूज आ रही हैं, तो सुनने में आ रहा है कि क्वेश्चन आपका मॉडरेट टू हाई है। ठीक है, मॉडरेट टू हाई है। मॉडरेट टू हाई यानी कि हाई इस वजह से थोड़ा सा कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो यानी आपके 2022-21 से भी पुराने क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं। लेकिन बेसिकली उतने भी आप परेशान नहीं होना कि उतने भी हाई आ रहे हैं, बिल्कुल वैसा हाई नहीं आ रहे हैं। जैसे जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट पढ़े होंगे, जो भी पढ़े होंगे अच्छे से ना, उनका फिर आराम से जीके जीएस सेक्शन क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। आपके क्वेश्चन पूछा था, नंबर 1 क्वेश्चन जैसे पूछा था एक, कि आपके हिमालय के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, हिमालय के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, जो हिमालय का नॉर्दर्न भाग है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था आपके पेपर के अंतर्गत। तो अगर आपको इसको जवाब पता है तो ठीक है, अन्यथा आप इसको सर्च कर लेना, हिमालय के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। बेसिकली मेरे दिखाने का ये तात्पर्य है कि आपको पता चल सके कि ये क्वेश्चंस का लेवल किस तरह का प्रिपेयर हो रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका बना था, दूसरा क्वेश्चन जो था ये जो आर्टिकल आपका 18 है, ठीक है, जिसमें कि उपाधियों का अंत है, आर्टिकल 18 से संबंधित क्वेश्चन था। आर्टिकल 18 मैंने पहले भी कहा था, पेपर स्टार्ट होने से पहले भी, जो भी लोग मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वीडियो या फिर जो वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने बताया था कि भाई आर्टिकल से क्वेश्चन आपका पूछेगा। बेसिकली स्पेशली जो आपके जो राइट्स हैं उनके, मतलब स्पेशली आप देखे चलो तो लगभग 1 से लेकर के आपको 40 तक पढ़ लेना है। ठीक है, 40 आर्टिकल 40 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40 हो गया, और 40 के बाद आर्टिकल 42, 44, 48 और 51 एक जो है आर्टिकल ना, आराम से देख लेना। 51 आर्टिकल बिल्कुल आप पढ़ लेना। ठीक है, वो इंटरनेशनल पीस ट्रीटी वाला है, उसको आप देख लेना। उसके बाद आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जो है इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं आपको 100 तक के नीचे वाले देख लेना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके आर्टिकल 18 के बारे में पूछा था, तो कल आर्टिकल 17 के बारे में पूछ दे। ठीक है, आर्टिकल 17 जो कि आपके अनटचेबिलिटी से संबंधित है, या फिर आर्टिकल 14 के बारे में पूछ दे, या फिर आर्टिकल 21 ए या बी के बारे में पूछ दे। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 40 तक एक बार देख लेना है, 1 से लेकर 40 तक आर्टिकल आपको कल देख करके जाने हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा गया था आज के इस पेपर में, ये पूछा गया था दोस्तों कि जो आपका सागर माथा है, ठीक है, सागर माथा, सागर माथा कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया था। ठीक है, यानी इब्राहिम जो लोदी थे, इब्राहिम लोदी, इनको पानीपत के युद्ध में किसने हराया था। पानीपत के युद्ध जो आपका 1526 में हुआ था, इसमें किसने हराया था, तो बाबर ने हराया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में। तो आज पूछा है आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, हो सकता है कि कल आपको पूछ दे कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक है, तो आपको पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रार्थना समाज है, ठीक है, ये प्रार्थना समाज, हाँ, प्रार्थना जो समाज है, प्रार्थना समाज, इसकी जो स्थापना थी 1867 में की गई थी, कहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो प्रार्थना समाज दोस्तों जो है इसकी जो स्थापना है ये कहाँ पे हुई थी,
तो कल आपसे हो सकता है कि पूछ दे कि इसका तो बॉम्बे में किया गया था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है। या फिर आपसे पूछ दे कि एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो ये सारे चीज़ दोस्तों जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवाई थी आपको, पीडीएफ में ये सारे चीज़ अवेलेबल थे। हालांकि पीडीएफ आने में लेट हो गई थी और काफ़ी सारे लोग पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आप पढ़े होंगे तो आराम से कुछ ना कुछ स्कोर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक पूछा था कि जो घग्गर नदी है, ठीक है, घग्गर नदी इसका उद्गम स्थल, ठीक है, यानी कहाँ से ये निकलती है, उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो इसका दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन था आपका नृत्य से। क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था कि नृत्य से आपका क्वेश्चन आएगा। तो 7वां क्वेश्चन एक प्रिपेयर हुआ है कि जो आपका सत्रिय नृत्य है, ठीक है, सत्रिय नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका असम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। कल अगर आपसे पूछ दे कि कथक किससे संबंधित है, यानी कथक जो नृत्य है ये किससे संबंधित है, कथक, ठीक है, कथक, तो ये आपको पढ़ लेना है। कथक कली किससे संबंधित है। या फिर असम के बारे में पूछा तो कल पूछ दे कि बिहू, बिहू कहाँ पे होता है, तो ये भी आपके आसाम में होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देख लेना है आपको, इंपॉर्टेंट डांस। तो ये बेसिकली दोस्तों बात हो गई आपके जीके जीएस के बारे में। और स्पेशली एक चीज़ बता दूं कि इस बार जो जीके जीएस का सेक्शन थोड़ा सा था, मीन्स कि ओवरऑल आपका 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन आराम से स्कोर कर पा लोगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन आप बना लोगे। और बाकी आपका 10 क्वेश्चन जो बच गए ये आपके करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड रह रहे हैं, करंट अफेयर्स रह रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में कुछ अभी के लेटेस्ट 6 महीने के अंदर अंदर और कुछ पुराने भी रह रहे हैं जो कि टॉप हाईलाइटेड है। जैसे एक क्वेश्चन करंट अफेयर से था कि कौन से राज्य जो है पूरे अपने स्टेट में सोलर लाइट लगवा रहा है, ठीक है, सोलर लाइट से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है जीके जीएस को लेकर के। आप बेसिकली अगर आपका स्टैटिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से 10-15 स्कोर कर लोगे, 15 तक, ठीक है। और उसके बाद आप तुक्का भी मार सकते हो क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसके बाद आ जाते हैं मैथ वाले सेक्शन के ऊपर कि मैथ वाले में स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैथ जो है, मैथ में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो मैथ वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं ध्यान दीजिएगा, मैथ का पेपर एकदम आपका मॉडरेट टू लो टू मॉडरेट था, लो से मॉडरेट था, ठीक है। लो से मतलब आसान से लेकर के थोड़ा सा हाई तक था, ठीक है, थोड़ा सा हाई, मिनिमम हाई। बेसिकली आपके क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जो मेन टॉपिक क्रिएट होकर के आ रहा है, निकल करके आ रहा है, वो आ रहा है वर्क एंड टाइम से, ठीक है, वर्क एंड टाइम, जिसमें कि आपको क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति एक काम को 7 दिन में करे तो 10 व्यक्ति किस दिन में करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जा रहे हैं। और बेसिकली 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आज पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जिनमें एक हार्ड था बाकी 2 आसान थे। इसके बाद दोस्तों आपका दूसरा टॉपिक आ जाता है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि आपका एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से था, ठीक है, लाभ और हानि से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा टॉपिक था आपका, तीसरा टॉपिक की आपका एसआई से, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से आपका एक क्वेश्चन आया था। सीआई से यानी चक्रवृद्धि ब्याज से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा आपके परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। चौथा नंबर आपका परसेंटेज जो है यानी प्रतिशत, परसेंटेज से आपके 2 क्वेश्चंस थे। ये चीज़ आपको पढ़ लेना है, ठीक है। परसेंटेज का एक बार जो पीडीएफ लिए हैं, पीडीएफ में दोस्तों आपके पास अब लास्ट टाइम है, एक बार जाकर के केवल सारे जो एग्जाम्पल्स है आप उनको देख लेना है एक बार, ठीक है, अगर हो सके तो। इसके बाद दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज जो सीआई वगैरह बताया उसमें कि 1 वर्ष का हाफ ईयरली, ये सारा जो फॉर्मूला है देख लेना क्योंकि हाफ ईयरली क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 5वां नंबर में ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन था। और आपका बेसिकली जो क्वेश्चंस का पैटर्न था ना एकदम आप आराम से एक तरह से कहा जाए कि आपका अगर 25 मार्क्स का है तो अगर आपने बेसिकली सारा बेसिक चीज़ भी पढ़ रखा है तो आप इसमें से 15 से 20 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। पेपर का लेवल उतना मैथ का हाई नहीं था, ठीक है। केवल इसमें जीके जीएस का थोड़ा सा सेक्शन टफ आया है। तो बेसिकली ये दोस्तों मैथ का सेक्शन हो गया। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन में, उसके बाद हम रीजनिंग और इंग्लिश देख लेंगे। तो रीजनिंग वाले सेक्शन में अगर हम बात कर लेते हैं तो क्वेश्चंस दोस्तों आपके रीजनिंग एकदम ईजी, सबसे ईजी जो सेक्शन था आपका रीजनिंग का था। यानी स्टूडेंट 25 में से 25 स्कोर करके आए हैं, 25 में से 25 और स्कोर करने लायक क्वेश्चंस भी थे। जैसे सबसे पहले दोस्तों आपका टॉपिक जो था इसमें क्वेश्चंस का ये था कोडिंग डिकोडिंग। जो भी लोग अभी तक नहीं पढ़े एक बार पढ़ लेना, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग यानी क्या, जैसे मान के चलो कि CAT कैट का मतलब 865 है, तो बैट का क्या होगा, ठीक है, इस तरह का ABC यहाँ है तो CD के बाद क्या होगा। तो यानी इस तरह के क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग जैसे क्वेश्चंस थे, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन यानी क्या? ब्लड रिलेशन यानी जैसे मेरे माता जी के पिताजी के भाई की बहन क्या लगेगी मेरी। तो इस तरह के क्वेश्चन आगे ब्लड रिलेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल करके आया है आज, ये है आपका मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज जैसे मान के चलो कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो आपके ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, किसी का ऐसे ऑप्शन दिया गया है, तो मिरर इमेज इससे बीच में रहेगा, इसमें से फाइंड करना है, ठीक है। मिरर इमेज के बाद दोस्तों आपके क्लास प्रॉब्लम से क्वेश्चन थे। क्लास प्रॉब्लम यानी क्लास प्रॉब्लम क्या कहते हैं? तो जैसे मान के चलो कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, तो इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों जो आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, उसके स्टार्टिंग में ही सारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके ज्योमेट्री के बारे में, तो फिगर से क्वेश्चन थे, सीरीज से क्वेश्चन थे। फिगर यानी फिगर जैसे आप देख सकते हो, फिगर जिसको कहते हैं कि जो चित्र बनाए रहते हैं, इसका इसका अपोजिट क्या होगा, तो ठीक है, फिगर से। इसके बाद पाँचवें नंबर पे आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि आपका सीरीज में क्वेश्चन थे। सीरीज दो तीन सीरीज दी हुई थी, जैसे मान के चलो कि आपका दी हुई है 6, 9, 15, तो उसके बाद क्या होगी, फिर 21, तो बीच में 18 होगी। तो इस तरह के सीरीजियल क्वेश्चन थे आपके। इसके बाद एक दो क्वेश्चन था आपका इससे कि जैसे सभी कौवे पक्षी है, ठीक है, सभी कौवे पक्षी है, सभी पक्षी मोर हैं, तो यानी आपका अर्थ निकालने वाला क्वेश्चन एक था। तो बेसिकली आपका जो रीजनिंग का सेक्शन आ रहा है बहुत ईजी आ रहा है। अगर आपने रीजनिंग थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप एक बार एक जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है ना, तो उसमें जो फार्मूलाज दिए गए हैं एक बार आप उसको देख लेना। स्टार्टिंग में ही फार्मूला सारे दिए गए हैं, ठीक है, जो हाँ एंड में लिखा गया है। इसके बाद आ जाइए आप हिंदी वाले सेक्शन पे। तो हिंदी वाले सेक्शन में दोस्तों एक दो क्वेश्चंस जो हैं हमारे पीडीएफ से भी लड़े हैं। हिंदी वाले सेक्शन में स्पेशली हिंदी वाले में कौन से क्वेश्चंस लड़े हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हिंदी में आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था वो अनुकूल से अनुकूल का पूछा गया था संधि विच्छेद करने के लिए, ठीक है, अनुकूल का संधि विच्छेद। इसके बाद दोस्तों आपके विलोम शब्द पूछे गए थे, विलोम शब्द पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद आपका समानार्थी शब्द दो पूछा गया था, समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। और इसके बाद आपका पूछा गया था पेपर के अंतर्गत ये संघर्ष, संघर्ष का विलोम शब्द पूछा गया था। संघर्ष का विलोम शब्द यानी विलोम शब्द से भी आपके क्वेश्चन थे, दो विलोम शब्द आपका पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों हिंदी के अंतर्गत अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका हिंदी में बेसिकली एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, तो हिंदी में बेसिकली यही है, ठीक है। हिंदी में मुहावरा था, मुहावरे से भी क्वेश्चन पूछे थे। एक मुहावरा आपका आया था जो कि रिमेंबर नहीं आ रहा है, लेकिन मुहावरे से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे स्टूडेंट खोजते हैं स्कोर करने के लिए वो था गद्यांश, ठीक है। गद्यांश, गद्यांश से 5 क्वेश्चन थे आपके हिंदी में। 5 क्वेश्चंस थे जो कि आप आराम से इजी बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। गद्यांश वाले क्वेश्चंस बहुत इजी थे, ठीक है। तो यानी एक गद्यांश था और 5 क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस्ड थे। तो बेसिकली हिंदी में आपके यही पेपर थे। और संधि जो है ना, संधि एक बार आप देख लेना, संधि से क्वेश्चन आया था, संधि और संधि विच्छेद जो है उसको देख लेना एक बार, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट। और ये पीडीएफ में प्रोवाइड है ये चीज़। इसके बाद इंग्लिश वाले में बात कर लेते हैं कि इंग्लिश का पेपर ओवरऑल कैसा गया। इंग्लिश के यानी जो कैंडिडेट्स हों क्या अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इंग्लिश हिंदी कंपेरिजन में थोड़ी सी टफ रही। इसमें एंटोनिम्स थे, सिनोनिम्स थे, ठीक है। इसी के साथ में आपका वन वर्ड था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। उसके बाद में आपके नाउन थे, नाउन जैसे कि कोई वर्ड दिया है तो इसका नाउन क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा। इसके बाद आपके इडियम्स थे, इडियम्स भी दिए थे, इडियम्स से भी क्वेश्चन थे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके पैसेज था, एक पैसेज था जो कि नॉर्मल था लेकिन पैसेज और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है, ये स्टेटमेंट था ये। तो बेसिकली दोस्तों ओवरऑल जो देखा जाए कि आपका पेपर आज का जो तीनों शिफ्ट का मिला करके और जो आपके क्वेश्चंस का लेवल था ना, ये उतना हाई मतलब टफ नहीं था जितना स्टूडेंट सोच रहे थे ओवरऑल, ठीक है। तो बेसिकली जो भी कैंडिडेट्स इस बार पेपर देने जा रहे हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, आपको ट्राई करना है कि आप 100 में से 100 स्कोर करके आओ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जाइए, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, जिनका ही पेपर है कल अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा और भाई इस बार सिलेक्शन ले लेना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले धन्यवाद, जय हिंद।